नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी तक आपने ब्लॉग देखा था कि हम लोग, मेरी बहन आई हुई थी तो हम लोग बैठ के गप्पे कर रहे थे। और उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। तो देखिए अभी सब लोग सो रहे हैं और टाइम हो गया था 7:45 का समथिंग, यानी 7:45 बजने वाला। और यहाँ पर सोई हुई थी बहन के मिस्टर और उनकी बेटी साथ में, और बेद सुबह से उठ के चला रहा था मोबाइल। तो आजकल पता नहीं क्यों बच्चों की ये बड़ी गंदी आदत हो गई है कि ये लोग बिल्कुल सुबह उठते ही मोबाइल, इनको थोड़ा भी मोबाइल मिल जाए ना तो बच्चे मोबाइल चलाते हैं। और यह है सुबह सुबह का नज़ारा। और आपको दिखाया था कि सिंटेक्स की टंकी आई हुई हैं 2, तो एक मेरी है और एक मेरे चाचा जी की है। तो वो अभी तक लेकर ही नहीं गए हैं, यहीं पर रखी है। और हो सकता का वो यहीं रह भी जाए, क्योंकि जिन चाचा जी का सामान है ना, उनका सामान ऐसा ही रहता है, जहाँ रख के आते हैं वो दोबारा ले जाने की उनका याद ही नहीं रहता है। और जब मैं सोकर उठी थी ना तो नज़ारा मेरे घर का कुछ और ही था। मेरी बहन नहा चुकी है, क्योंकि ये रविवार का ब्लॉग है और रविवार उसका फास्ट रहता है। तो वो नहा धोकर उसने पूजा पाठ कर लिया था और साथ में लग गई ही ऐसी। तो जब मैं सोकर उठी थी ना तो इन लोगों का खाना बन रहा था। और यहाँ पर इन लोगों ने, मतलब जब से ये आई है 3-4 दिन हो रहा है, आज मंगलवार है हाँ, तो सारा काम यही संभाल कर रखी है। इसने यही कहा कि रहने दो, तुम 1-2 दिन आराम कर लो, काम तो करती ही रहती हो। तो ऐसा नहीं है, आराम तो पूरी तरह हम हाउस वाइफों को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत काम मुझे भी करना पड़ता है हाँ, पर रसोई का सारा काम इसने ही संभाल रखा है। तो ये फटाफट से इसकी रोटी, सबसे पहले इसने रोटी बना ली, क्योंकि गर्मी में ना रोटी बनाना सबसे कठिन काम होता है। उसके बाद बनाएगी सब्जी, दाल चावल इसने बना लिया था, क्योंकि 10 बजे इनके हस्बैंड को भी अपनी ड्यूटी पे जाना। और ये देखिए भाई, हाथ पे चाय मिल रही। तो आज ससुराल में मायके का सुख उठा रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम से मैं सोकर उठी। इन लोगों ने मुझे उठाया भी नहीं था, क्योंकि आपको बताया ही था कि शुक्रवार के दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। शनिवार के दिन शाम को ये आई थी, तो मैंने जैसे तैसे खाना तो बना ही लिया था। और भाई बहन आ गई तो खाना बनाया, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो गई। और नहीं आती बहन तब भी मुझे खाना बनाना पड़ता। चलो आज बेटी है, बेटी भी ना होती तो काम क्या, मैं भूखी रह जाती या मेरे हस्बैंड भूखे रहते। तो काफ़ी जो लोगों की सोच होती है ना, वो बहुत गंदी होती है। अब आप लोग कहोगे दीदी आप किसको बोल रही हैं, तो कल के ब्लॉग में आप लोग जाके देखिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं उनको बोल रही हूँ। वैसे भी मैं उनको बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि कुछ लोग होते ही उल्टी खोपड़ी के हैं और कुछ लोग उल्टी खोपड़ी के नहीं होते। ये जो लोग होते हैं ना, जाने पहचाने लोग ही होते हैं, और इनका एक ही काम होता है किसी के भी वीडियो में जाके गंध फैलाना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जैसे लोगों के कितने दिन भौंकोगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुंह तुम्हारा बंद होगा। तो यहाँ पर लेटे हुए हैं रुद्र भैया, ये आए हुए हैं बर्फ़ लेने के लिए, क्योंकि गर्मी के समय ना मठा जब भी हम लोग बनाते हैं ना तो उसमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो बर्फ़ हम लोग डालकर बनाते हैं। तो ये बर्फ़ लेने आया हुआ है और ये बड़े आराम से इत्मीनान से सोया था। तो मैंने यहाँ पर ना इसकी थोड़ी सी क्लिप बना ली थी और यहाँ मैं इसके लिए निकालने लगी थी बर्फ़। और अभी मेरे बहन के मिस्टर सोए हुए हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा हल्ला तो हो रहा था, उनको उठाया नहीं है। वो उठेंगे उसके बाद ही बिस्तर वगैरह सब साफ़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ सब लोग उठ गए थे और अब उठा के मैं समेट दूंगी सारे बिस्तर, क्योंकि खाना तो कंप्लीट हो ही चुका है। और फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू पोछा। तो इतना काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, इतना काम करना ही पड़ेगा, क्या करना भी चाहिए भाई। अपने घर का काम पूरी जवाबदारी से हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, खुद को ही करना पड़ता है। और गाड़ी देखिए, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी कहाँ रखी है, तो गाड़ी रखी हुई थी बीच वाले कमरे में, क्योंकि सामने आपने देखा था सिंटेक्स की टंकी दोनों रखी हुई थी। वैसे तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, यहाँ चोरी वोरी नहीं होती है, चोरी चकारी का काम बिल्कुल नहीं है। आप देखिए 3 दिन से सिंटेक्स की टंकियाँ बाहर हैं, पर ले नहीं गए। पर ये भी नहीं कह सकते हैं भाई कि मतलब चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वीडियो तो सभी लोग देखते हैं। तो यहाँ टंकी अंदर रख दी थी हम लोगों ने, और गाड़ी कर दी थी कमरे के अंदर, क्योंकि अभी मेरा आंगन जो है बंद नहीं है। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि समझ में नहीं आ रहा कि कब तक बंद होगा। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मिस्त्री भैया का जो काम है बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। और आज तो मुझे गुस्सा भी आ गई, मैंने बोला भी भैया जल्दी फास्ट काम करो, मुझे नहीं लग रहा कि तुम अगस्त तक मेरी बाउंड्री वॉल कर पाओगे। तो देखते हैं, उनको तो अपने मन का काम करना हो। मजदूरी में काम कराना सबसे बड़े घाटे का काम है। मैं तो ठेका का ही काम सही समझती हूँ, पर कभी कभी ना हम लोग को मजबूर भी हो जाना पड़ता है घर के लोगों के कारण, क्योंकि भाई आप तो दे दोगे, सामने वाले का अगर मन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर इन लोग लगे हुए हैं अभी भी अपने काम पर। और यहाँ पर ये बनाएगी अब सब्जी। और थोड़ा सा क्या हो जाता है कि बच्चे जब रहते हैं और घर में मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं ना, तो किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को बॉर्नवीटा चाहिए। तब तक बच्चों के नाश्ते का टाइम हो गया, तो इन्हीं चीज़ों में काम बढ़ जाता है हमारा।
और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, इनका नाम है मुन्नी देवी। ये तो है बिहार की और ये रहती हैं दिल्ली में। तो ये काफ़ी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा मुझसे नाराज़गी भी जताती हैं कि दीदी आप जो है मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, मेरा रिप्लाई नहीं देते हो, ना मेरा नाम लेते हो। तो ऐसा नहीं है सिस्टर, अभी मैं 2-3 दिनों से किसी का भी रिप्लाई नहीं दे पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हमारी जो राजेश्वरी दीदी हैं, इस समय ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो दीदी आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। मैं ना ऐसा नहीं कि मैं आपके बारे में नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि मैं आपको ऐसी कौन सी दवा बता दूँ कि आपको किडनी की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। और देसी दवा जो हमारे गांव देहातों में जो मिलती है ना, वो दवा यहाँ पर तो मिलती नहीं, वरना मैं आपके लिए ज़रूर उस दवा को मंगा देती या आपको बता देती या आपको यहाँ बुलवा लेती। पर प्लीज़ दीदी आप अपना ध्यान रखिए। आप मेरा वीडियो देखते हो ना और कमेंट कर देते हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कितने बीमार होने के बाद आप मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो। मेरे पुराने चैनल में भी आप बहुत सपोर्ट करते थे, आज भी बहुत सपोर्ट करते हो। और सोचिए आप एक ऐसी बहन हो कि आप छोटी बहन का सपोर्ट कर रहे हो। आप जहाँ मैं गलत रहती हूँ वहाँ आप मुझे डांटते भी हो। बट कुछ लोग यहाँ जैसे कि बताए हैं गंध फैलाने आते। कुछ लोगों को मेरी मोटाई से दिक्कत है कि कितनी मोटी हो तुम। अरे भैया किसी के बाप का खा के मोटी थोड़ी ना हूँ, मैं अपने आदमी का खा के मोटी हो रही हूँ। जब उसको दिक्कत नहीं है तो दूसरे के पेट में क्यों दर्द होता है। और जब तुमको मोटी लगती तो अपनी आँख फोड़ लो, नहीं फोड़ सकती हो तो मत देखो। पर बेशर्मों की तरह इतनी बातें मत सुना करो, क्योंकि तुम एक बोलती हो मैं 17 बोलती हूँ तुमको। तो चलिए यहाँ पर आज ना सारा पोछा मैं लगाऊंगी हाथ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है। और सच बताऊँ ना तो टाइल्स हाथ से पोछा लगाने पे ही साफ़ होती है। और बच्चे हैं तो धूल होगी ही, और थोड़ा सा बाहर का काम भी चल रहा है तो इन कमरों में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो धीरे धीरे करके मैंने ना सारे कमरे में पूरे हॉल में और बाकी के कमरों में भी पोछा मार दिया था। और यही काम हमारे चलते रहते हैं। और मेरी एक और प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है सानू खान। तो शानू जी मैंने आपको ना काफ़ी बार कमेंट किया है और शायद आप व्यस्त हो गए इसलिए आप अपना रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो। और आप मुझे अपना एड्रेस बताओ कि आप भंवरताल गार्डन के पास कहाँ रहते हो। और एक और मेरी बिल्कुल न्यू सब्सक्राइबर है, उनका नाम है जया पासी। तो ये ग्वारी घाट में रहती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ग्वारी घाट में रहते हो और आप मेरा इतना सपोर्ट करते हो। तो मैं बिल्कुल आपके पास से हूँ जया जी, बिल्कुल आपसे मिलना ज़रूर होगा। जब भी आना हुआ जबलपुर तो आपसे मिलना ज़रूर होगा। और इन्होंने कहा है कि आप अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखो। तो बिल्कुल सिस्टर, मैं अपनी तबीयत का बिल्कुल पूरा ध्यान रखूँगी और जल्द ही मैं अपना चेकअप भी करवाने वाली हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरी बहन का फास्ट है। और ये जो फास्ट है ना फलाहार वाला नहीं है, शाम को इस पूड़ी और गुड़ खाएगी, मीठा खा के रहती। तो यहाँ पर ना यहाँ इन लोगों ने शेक वगैरह बनाया था तो उसने शेक नहीं पिया था। और ये है तीखुर। तीखुर कौन कौन जानता है ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और एमपी के काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये तीखुर ना आसानी से आपको कहना चाहिए किराने की दुकान में, किराने शॉप में मिल जाती है। और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है क्योंकि ये वहीं से सप्लाई होती है। और ये एक प्रकार का कंद होता है जो जब किसी पेड़ की जड़ से होता है, इसको बनाया जाता है। तो ये जो पाउडर है इसको मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच ले लिया था और पानी में भिगो के रख दिया था। और देखिए इसका पानी फिर हमें इस तरह से हटा देना। और ये प्रोसेस कम से कम हमें 3 से 4 बार करना है, जब तक कि इसका जो ऊपर का पानी है ना एकदम क्लीन ना हो जाए। तो देखिए ये दोबारा मैंने इसको निकाल दिया है और फिर ऐसा मैंने तीसरी बार किया था। चौथी बार जब डाला था मैंने इसमें पानी, तीसरी बार जब डाला था ना पानी, 3 बार पानी निकालने के बाद, तो ये पानी ऑटोमेटिक एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। और यहाँ मेरा भाई कुछ मेरे से बता रहा था तो वही मैं सुन रही थी। और अब इसको मैंने तीसरी बार रखा है। तो तीसरी बार जब पानी मैंने निकाला ना तो ये एकदम क्लीन पानी आया था। तो इसके लिए बना देंगे तीखा और ये खाने में ना बड़ी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए यहाँ ये आ गई थी क्योंकि ना दूध की मात्रा इसमें ज़्यादा चाहिए रहती है। इसमें पानी नहीं डाला जाता, इसको दूध में ही पकाया जाता है। और इसकी जो तासीर है ना वो ठंडी होती है। जैसे किसी को पेशाब में जलन हो रही हो या किसी को हमेशा जलन की शिकायत रहती है, पेट में जलन होती है, या जिसको गर्मी ज़्यादा रहती बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत अक्सीर दवाई है, खासकर गर्मी में। देखिए मैंने पानी तीसरी बार भी निकाला और एकदम साफ़ पानी था। और यहाँ मैंने डाल दी दूध में चीनी। और इसके बाद में जो ये तीखुर है ना इसको मैं बहुत अच्छी तरह से घोल लूँगी तीखुर को, क्योंकि ये ना जैसे आपने अरारोट देखा है ना, अरारोट एकदम चिपकता है ना, बस उसी तरह से ये भी चिपकता है। और इसका जो टेस्ट है ना, अब आप सोचेंगे ये पानी मैंने क्यों निकाला, तो पानी इसलिए निकाला क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो कसैला होता है। अगर आप डायरेक्ट ही ऐसी बिना इसको पानी निथारे इसको बना लेंगे ना
तो इसमें कसेलापन का टेस्ट आएगा और आप इसको खा नहीं पाएंगे। इतना पानी निकालने के बाद 3-4 बार पानी निकालने के बाद हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, यानी कह सकते हैं 20% इसमें हल्का सा कसेलापन रहता है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोला और छन्नी से छान के इसमें डाल दिए। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हल्की सी रेत रहती है, क्योंकि आखिर है तो कंद ही, सुखा के बनाया जाता तो कहीं ना कहीं रेत हो ही जाती है। और इतना जो बना है ना ये, इसमें बाद में मुझे और दूध डालना पड़ गया क्योंकि मैंने बताया कि इसमें पानी बहुत कम मात्रा में जाएगा, बहुत कम। अगर इसमें अगर 1 गिलास पानी डालें तो कम से कम इसमें 1 लीटर दूध होना चाहिए। और इतना जो ये बना है ना, ये पूरी गंजी भर के बनेगा। और मेरे यहाँ ना सब लोग बहुत स्वाद से इसको खाते हैं, बहुत स्वाद से। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको बना रही थी और ये बनाने के बाद इसको ठंडा करने के बाद रख दीजिए फ्रिज में। थोड़ा और ठंडा जब ये हो जाए तब इसको खाइए। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिएगा। और बताना आप लोग कि आप लोगों ने तीखुर का नाम सुना है या नहीं सुना है, आपने इसको खाया है या नहीं खाया है, और कौन कौन है जो इसको जानता है, कौन कौन इसको खाता है, ज़रूर बताना। तो मैंने आपको बहुत अच्छी दवा बताई है ये, कि जलन वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसको बस इसी तरह से पकाएंगे और ये ऑलरेडी ये गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा और गाढ़ा करके थाली में बर्फी साइज सरीका जमा सकते हैं, या फिर आप ऐसा ही खा सकते हैं। हम लोग तो ऐसे ही कटोरी में उठा कर इसको पी लेते हैं, टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए अब वेट करते हैं इसका, थोड़ा सा और दूध डाल देंगे और वेट करेंगे इसको थोड़ा और खौलाने का। और फिर इसके बाद इसका लगा देंगे भोग हमारे भगवान लड्डू गोपाल को और दे देंगे खाने के लिए। तो खौलता तो नहीं देंगे, थोड़ा ठंडा होगा तभी देंगे। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ना काम इतनी जल्दी हो गया था, 10:30 बजे सारा काम निपट गया था। और सारा दिन इतना ज़्यादा, इतना बड़ा दिन लगा यार, लग रहा था कि कितना बड़ा दिन है, कहाँ तक हम लोग बैठे बैठे लेटे लेटे टाइम को पास करें। क्योंकि गर्मी में ना, जब तेज़ गर्मी लगती है तो कुछ करने का भी मन नहीं होता। तो ये देखिए इस तरह से खौल गया है। और इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अगर बर्फ़ी जमाना हो तो आप थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं, पर इसको मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। और दूध की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बताया है कि कम से कम 1 लीटर दूध तो 1 पाव पानी होना चाहिए इसमें। तो चलिए ये पक चुका है और काफ़ी अच्छी तरह से इसमें उबाल भी आ चुका है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ बैठ गए थे, मैंने बताया है कि इसको बनाकर हम लोग बैठ गए थे। और ये देखिए भैया, इनका तो एक अलग ही स्वैग चलता रहता है। ये अलग ही काम पे लगी हुई है अपने, और इनका ये काम ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चों का मन तो इन्हीं चीज़ों में लगता है, बड़ों के साथ तो अब इनका मन ज़्यादा लगेगा नहीं। और ये जो खिलौने हैं कुछ ही बचे हैं, तो यशी ने एक कार्टून में भर के रख दिए थे। और इसकी याददाश्त बड़ी तगड़ी है। ये आते ही इसने पूछा कि मेरे टॉयज़ कहाँ हैं, मुझे मेरे टॉयज़ चाहिए हैं, मुझे खेलना है। तो अब ये यहाँ पर बैठ गई हैं जमा कर खिलौने खेलने के लिए। तो बच्चे जब घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊधम होगा ही, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ही। और मेरे यहाँ तो वैसे भी बच्चों का आना जाना कम ही होता है, सामने वाली चाचा के बच्चे आ जाते हैं। या ये कहे कि हमारे यहाँ के सब बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आदत से भी छूटती जा रही। पर अच्छा लगता है जब घर में बच्चे आते हैं, मेहमान आते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाकी टाइम तो हम लोग सब अकेले अकेले ही रहते हैं घर पे। और गर्मी के समय ही हम लोग सब एक साथ मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय करने में भी मज़ा आता है। और अभी मेरी ना 2 नंबर की बहन नहीं आ पाई है क्योंकि अभी उसकी छुट्टियां नहीं हैं। और मेरी ये बहन अब चली जाएगी क्योंकि इसके बच्चों की कोचिंग है, खासकर इसके बेटे की। तो उस बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा है। तो ये भी 7 या 8 तारीख को चली जाएगी क्योंकि कोचिंग शुरू हो जाएगी। और बच्चों की कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और आजकल तो पढ़ाई ज़रूरत से ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। और उसके बाद भैया यहाँ लग गया था इनका मेकअप का काम। तो देखिए यहाँ पर ये कर रही थी यशी इसका मेकअप, क्योंकि इसको किसी ना किसी काम में उलझा कर रखना पड़ता है, वरना ये आपका बिल्कुल आपका उठना बैठना हराम कर देगी। तो यहाँ पर ये बढ़िया मेकअप करा रही थी। और थोड़ी देर बाद इनने भी मेकअप शुरू कर दिया था, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ की बना ली थी क्योंकि इसका काम बड़ा निराला है। और ये दोपहर में बिल्कुल नहीं सोती, और सोने की आदत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये चली जाती है स्कूल से आते तो थोड़ा बहुत ही दोपहर को सोती है। और अभी बिल्कुल भी नहीं सो रही क्योंकि इस समय तो इसकी सिर्फ मस्ती 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 ही चल रही है। तो चलिए यहाँ पर इनका मेकअप हो रहा है। और बताना ज़रूर आप लोग कि यशी ने कैसा मेकअप किया है, यशी कैसी दिख रही है, हमारी सीवी कैसी दिख रही है, ज़रूर बताना आप लोग। तो इसको बड़ा, लड़कियों को इस टाइप के शौक़ ही रहते हैं हमेशा।
तो देखो ये फिर से यहाँ पर इसको ना कम ही लग रहा था मेकअप कि मेरा मेकअप कम है, और करो, पता नहीं क्या क्या करवाना चाह रही थी। और सच में यसी ने बहुत अच्छा मेकअप किया था, जबकि यसी ने मेकअप सीखा नहीं है, पर आजकल मोबाइल वगैरह यूट्यूब से देख देख कर भी बच्चे काफ़ी ट्रेंड हो जाते हैं। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ अब ये लग गई थी कि दीदी आपने मेरा मेकअप किया तो मैं भी करूँगी, और ये लगा रही थी यशी को लाइनर। यशी कह रही थी नहीं तुम मत लगाओ, तुम मेरी आँख में लगा दोगी, तो ये रोने लगी। और ये सीन देख के ऐसा लग रहा था जो श्रीदेवी की एक फिल्म थी ना चालबाज, जब श्रीदेवी ने अपनी चाची का मेकअप किया था, बस सेम वैसा ही मेकअप सिवी लगी हुई थी यशी के मुंह में पोतने के लिए। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, और ये मना कर रही थी तो ये धाड़ मार मार के रोने लगी थी। तो ये देखिए आँख में इसने पूरा लाइनर इसने लगा दिया। फिर मैंने ये चीज़ कहा बेटा लगवा लो, बच्चे हैं, बच्चों के थोड़ा सा कभी कभी मन का भी कर देना चाहिए। तो बस इन लोगों ने अच्छा खासा मेकअप जो था वो उसकी पूरी बैंड बजा दी है। और ये देखिए बढ़िया इसने पोता पाती शुरू कर दी, और उसके बाद में इन्हें अपना मेकअप कराया और यहाँ पे मोबाइल चालू करके करने लगी है डांस। तो भैया इनकी मस्ती तो ऐसी चलती रहेगी। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।